हे माय ब्यूटीफुल मंचीज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो ये आज है मेरे भाई का बर्थडे ब्रिंग इन, तो इसकी मैंने क्लिप ऐड करी है। रक्षाबंधन व्लॉग भी इसी के साथ है थोड़ा सा, तो आप उसको देखिएगा। इसी में उसके बर्थडे की इसलिए मैंने क्लिप्स ऐड कर दी क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए मैंने उसी में ऐड कर दिए। ये उसका रात में बर्थडे ब्रिंगिंग था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो मैंने सोचा कि चलो रक्षाबंधन जो पार्ट 1 है वो ज़्यादा लंबा था नहीं, तो मैंने उसके बर्थडे की भी ऐड कर दी क्लिप, क्योंकि रक्षाबंधन उसके बर्थडे के आस ही पास आता था और उसी दिन उसका फ्रेंडशिप डे भी था और उसी दिन सिस्टर्स डे भी था। तो बिलेटेड हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड सिस्टर्स डे। और ये हम लोग आ चुके हैं, उसके नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था। तो हमारे यहाँ से टीका होता है और भाई को दूध पिलाया जाता है और उसको माला पहनाई जाती है। ट्रेडिशनल तरीके से हमारे यहाँ होता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। हर बच्चे को बहन करती है, मम्मी नहीं करती है, इसलिए मैंने किया था। और मंदिर के पास होता है तो इसलिए भाई का टीका मैंने किया, उसका आरती मैंने करी, उसको मीठा मैंने खिलाया, उसको दूध मैंने पिलाया, उसके माला मैंने करी। और उस दिन हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं और सारी मतलब ट्रेडिशनल तरीके से हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होता है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय करें। और ये था उसका बर्थडे केक और बहुत सारी फ़ोटोज़ मैंने अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी ऐड करी हैं, तो आई होप आप सब लोगों ने वहाँ पे भी देखी होंगी। और ये मैं उसका बर्थडे केक लेके आई थी, तो मैं वही कट करा रही थी, पापा के साथ जाके लेके आई थी, तो वही कट करवा रही थी। और यहाँ पे वो मस्ती कर रहा था एज़ यूजुअल। फिर यहाँ पे मेरे से कैंडल जल नहीं रही थी, फिर पापा ट्राई कर रहे थे, पापा से भी नहीं, तो उसने कहा चलो मैं ही कर देता हूँ। तो फिर उसने अपने बर्थडे केक की कैंडल्स जलाई। उसके बाद हम लोगों ने उसके लिए सॉन्ग गाया एज़ यूजुअल, हैप्पी बर्थडे टू यू का। मेरी आवाज़ पता नहीं गाने में कैसी आएगी, बट स्टिल मैंने गलाया। यहाँ पे पापा का हाथ भी जल गया था, तो वही देख रहे थे हम लोग, तो इस वजह से यहाँ पे पापा के हाथ में केक लग गया, तो उसका केक भी चाट लिया था पापा ने। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसके लिए बर्थडे की सॉन्ग गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। और यहाँ पे वो अपनी बर्थडे विश मांग रहा था, और आप सब लोग भी कमेंट में जाके उसको बर्थडे विश कर दें। और उसी दिन उसी दिन क्या कहते हैं, बर्थडे वाले दिन ही भाई के फ्रेंडशिप डे भी था और क्या कहते हैं सिस्टर्स डे भी था। तो उस दिन तीन चीज़ें थी, तो उसका बर्थडे और भी स्पेशल हो गया था। और यहाँ पे उसने पापा को पहले केक खिलाया, फिर मम्मा को खिलाया, फिर मुझे खिलाया, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और बहुत ज़्यादा खुश था। तो भगवान उसको ऐसे ही खुशी देता रहे। और आप सब लोग भी जल्दी से कमेंट में बर्थडे विश कर दीजिएगा मेरे भाई को। तो आप वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, मैं आपसे आगे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने भाई को केक खिलाया और उसने मुझे केक खिलाया, और अभी आप आगे देखिएगा उसने मुझे कैसे केक खिलाया। और यहाँ पे वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, उसने ऐसी बात बोल दी थी कि मैं उसको नहीं लगा सकती थी, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। देखिए कैसे केक खिलाता है, कितनी बदतमीज़ी से केक खिलाया उसने मुझे, है पूरा मुँह ख़राब कर दिया उसने मेरा। तो बट कोई नहीं, हम लोग ने यहाँ पे बहुत मस्ती करी। और यहाँ पे मैं सिस्टर्स डे भी था, तो इसलिए उसने अपने केक में मेरा सिस्टर्स डे भी मना दिया था कि यहाँ पे सिस्टर्स डे। और यहाँ पे उसने ऐसी बात बोली कि मैं उसको मतलब रिकॉर्ड, तो हम लोग इसको बर्थडे बाउंस देते हैं। 1 2 3 4 5 6
अपना सोच ले। देख कितने तेज मार रहे कम में। 16, 17, 18, 19। फिर मेरा भाई 19 इयर्स का हो गया और यहाँ पे मेरे पापा के साथ फोटो। तो फिर हम लोग घर से निकले डिनर करने के लिए। इस बार हम लोग डिनर करने दूसरी जगह एक्सप्लोर करने गए थे। तो हम लोग इस बार आईआईटी की तरफ गए थे डिनर करने। तो वहाँ पे एक अच्छा न्यू रेस्टोरेंट खुला था, तो हम लोग ने वहाँ पे डिनर किया। और ये हम लोग आ चुके हैं कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन, जो कि आप सभी को पता होगा जो कानपुर वाले होंगे। और उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए थे हाई स्ट्रीट, जो कि नया खुला था। तो हम लोग का चलो वहाँ पे भी एम्बियंस चेक कर लेते हैं। वहाँ का खाना भी अच्छा था, एम्बियंस भी अच्छा था। और फिर वहाँ से हम लोग डिनर करके निकले। वही नॉर्मल हम लोग ने मंगाया था, पिज़्ज़ा, पापा के लिए पनीर की सब्ज़ी, रोटी, और हम लोग के कबाब्स एंड वही बेसिक फूड हम लोग ने ऑर्डर किया था। और उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से डिनर करने के बाद। फिर हम लोग ने फिर थोड़ा सा ऐसे घूमा, गेड़ी मारी, और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। फिर था रक्षाबंधन ब्लॉग, जो कि मेन ब्लॉग है, रक्षाबंधन ब्लॉग। तो ये मैंने थाली सजाई हुई थी अपनी, और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं, यहाँ पे पापा हैं, यहाँ पे भाई है। और मैं वो परेशान कर रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे मम्मी से मैंने थाली ली। फिर सबसे पहले भाई का टीका किया, भाई को राखी बांधी। और उस दिन हम लोग की राखी सच बताएं तो सुबह 8 बजे तक हो गई थी, क्योंकि उस दिन पापा को जाना था ऑफिस, उनके कुछ ऑफिशियल वर्क की वजह से। तो उस दिन सबसे ज़्यादा जल्दी उठना पड़ा, सारा काम करके उसके बाद तैयार होके भाई को राखी बांधी, और फिर पूरा दिन ऐसे। और उस दिन हमारे यहाँ कानपुर में इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, कुछ कहने को नहीं। तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं पापा को भी राखी बांधती हूँ, इसलिए तो सुबह सुबह जल्दी बांधी थी मैंने राखी। और फिर पापा चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद हम लोगों को बड़े पापा के घर भी जाना था, दीदी के यहाँ भी जाना था जिनकी शादी हो चुकी है, और उनके ससुराल भी जाना था। तो फिर हम लोग को इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा था, और क्योंकि फिर बारिश होने लगी थी इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत लेट हो गए थे। फिर हम लोग निकले, उसके बाद बड़े पापा के यहाँ गए, और उसके बाद दीदी के यहाँ गए। तो यहाँ पे मैं अपने भाई के राखी बांध दी, और एज़ यूजुअल ये मस्ती कर रहा है। और इसको मैंने टीका लगाया, मिठाई खिलाई, राखी बांधी। उसके बाद मैंने पापा के बांधी। नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट टाइम से मम्मी के लिए भी लेके आऊँगी एक, क्योंकि फिर मम्मी रह जाती है और उनको भी लेडीज़ ला के बांध दूँगी। तो यहाँ पे मैंने भाई को किया, मैंने उससे कहा मुझे मिठाई नहीं खिलाई। फिर उसने मुझे मिठाई खिलाई। फिर मैंने उससे कहा मेरे पैर छुओ। फिर उसने मुझे गिफ्ट नहीं दे रहा था, गिफ्ट देने में आनाकानी कर रहा था। फिर उसने मुझे गिफ्ट दिया। फिर उसके बाद मैंने पापा की राखी बांधी। यहाँ पे मम्मा रिकॉर्ड कर रही है इसलिए फिंगर आ रही है मम्मी की। तो यहाँ पे उसने मुझे कैबरी सेलिब्रेशन दिया था। और उसके बाद यहाँ पे फिर पापा की राखी बांधी मैंने। फिर क्योंकि हम बांधते हैं, पापा की भी राखी बांधते हैं, और इसलिए तो फिर मैंने पापा की राखी बांधी। अब देखिए। तो यहाँ पे मैंने पापा को राखी बांधी, उसके बाद उनको मिठाई खिलाई। फिर उसके बाद मैंने उनकी आरती की, और उसके बाद मैं उनसे कहती जा रही थी कि मुझे गिफ्ट निकाल लो, मुझे गिफ्ट देना है। फिर मैंने पापा की आरती करी, और उसके बाद पापा ने मुझे गिफ्ट दिया। पापा ने मुझे सूट गिफ्ट दिया था। तो यहाँ पे कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि कोई मुझे पैसे नहीं मिले। फिर पापा से मैंने कहा मेरे पैर छुओ। और उसके बाद कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। फिर पापा ने मुझे सूट दिया। फिर मम्मी हर साल की तरह मेरी मासी को, जिनको मैं छोटी बोलती हूँ, उनको राखी बांधते हुए, और उन्होंने उनको राखी बांधी। और मैं यहाँ पे बता रही थी कि मैंने छोटी की तरफ से मम्मी को साड़ी गिफ्ट की है। तो यहाँ पे हर साल मम्मी राखी बांधती है जब से छोटी गई है। तो मम्मी ने राखी बांधी छोटी को, और मैं बताती जा रही थी कि मतलब मैंने उनकी तरफ से मैंने उनको साड़ी गिफ्ट की है।
तो मम्मी वही साड़ी मम्मी को मैंने पहले ही मंगा दी थी इसीलिए कि ताकि वो तैयार करा लें और पहने, और मम्मी को बांधनी पहननी थी, तो मतलब अभी उसकी फुल कंप्लीट नहीं थी बट जितनी कंप्लीट हुई थी तो मैंने कहा आप पहन लो। तो मम्मी ने साड़ी पहनी थी, फिर मैंने प्लेट पकड़ ली थी उनकी, और यहाँ पे मम्मी ने उनको राखी बांधी, उनकी आरती करी, उनको मिठाई खिलाई, और यहाँ पे हम लोग कह रहे थे फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं। फ़ोटो तो मैं देखो यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने मम्मी को साड़ी गिफ्ट की है। तो ये मम्मी ने उनको प्यार किया, मैंने उनके पैर छुए। मैं बार बता रही हूँ मम्मी मैंने उनकी तरफ से आपको साड़ी गिफ्ट की है। तो या फिर प्यार किया, फिर उन्होंने उनके पैर छुए, और यही था रक्षाबंधन ब्लॉग। हमने कैसे सेलिब्रेट किया, इसके पार्ट 2 आएंगे, 2 पार्ट्स में आएगा। और फिर हमने घर पे भी राखी बांधी थी, और मैं जा रही थी घर पे राखी बांधने, तो मम्मी ने कहा पहले फ़ोटो क्लिक करा लो फिर जाना बाहर राखी बांधने। तो यहाँ पे मैं थंबनेल के लिए भी फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो मैंने थंबनेल के लिए भी फ़ोटो ले ली। और ये था हमारा राखी ब्लॉग, और आप देखें, इसको एंजॉय करें। और फिर मैं घर के बाहर आ गई थी, फिर मैंने घर के बाहर आके घर को राखी बांधी, जो कि हमारे यहाँ रिचुअल है, हमारे यहाँ बांधते हैं। तो हमने फिर घर पर राखी बांधी, और आप देखें, इसको एंजॉय करें। तो गाइस ये खाने बना, और भाई को बहन आज देती है तो इसलिए मैं दे रही हूँ उसको खाना। तुम खुश लो। जैसे पापा खाना खा रहे हैं बैठ के, ये पापा खाना खा रहे हैं इधर। गाइस मुझे ये पापा ने गिफ्ट दिया सूट, और भाई ने मुझे दिया है कैबरी सेलिब्रेशन का बॉक्स, जो कि मैं जब खोलूंगी तब आपको दिखाऊंगी सूट कैसा है और कैबरी सेलिब्रेशन का बॉक्स कैसा है। तो ये था, भाई ने दिया था गिफ्ट, मैंने उसको पकड़ाया ताकि देख लो। वो ऑलरेडी खोल चुका था, उसमें से एक चॉकलेट गायब कर चुका था। और जो उनको भी पता है, जो मेरे घर वाले हैं और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सबको पता है कि मुझे चॉकलेट्स कितनी ज़्यादा पसंद है। तो जो भी आता है मुझे चॉकलेट्स देता है, तो इसलिए उसने मुझे रक्षाबंधन गिफ्ट एज चॉकलेट्स ही दी थी। तो मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट्स, तो इसलिए, और वहाँ से उसने गायब भी कर दी थी, क्योंकि ये देखिए वीडियो में भी दिखाया कि उसने उठा के अपने हाथ में रख ली है, यहाँ पर उसने गायब कर ली है। और यहाँ पे मैं उससे लड़ रही हूँ कि मेरी चॉकलेट दो, ये दो, कि मुझे शूट तो कर लेने दो एटलीस्ट। और फिर उसने मुझे चॉकलेट रख के दे दी, और फिर मैंने शूट किया। फिर मैं दिखा रही हूँ कि कितनी सारी चॉकलेट्स मुझे मिली हैं। ये पापा ने सूट दिया था, तो ये मैं सूट को भी आपका पूरा लुक दिखाऊंगी। तो रक्षाबंधन के 2 व्लॉग्स आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा कि जब हम लोग बड़े पापा के घर गए और दीदी के घर गए, तो वो व्लॉग वो पार्ट 2 में आएगा। तो ये सूट दिया पापा ने, मेरा मनपसंद, मेरा फेवरेट, क्योंकि मुझे न्यूड कलर्स ही पसंद है, जैसे बेज, पीच, येलोज़, लाइट येलोज़, डार्क येलोज़ भी नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियोस के साथ। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। पार्ट 2 विल कम सून, एंड ये कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ फैमिली के साथ। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय गाइस, सी यू ऑल, लव यू ऑल। पार्ट 2, स्टे ट्यून्ड।